नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश है। MBBS MD जनरल फिजिशियन हूँ मैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स, लॉ and how a common person is affected by small policies made by government and how the law मतलब हमारा संविधान किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है उन सारी चीज़ों को। देखो, जिस समय हम भी बैठे हैं ये मोदी राज है हिंदुस्तान में। हालांकि ये अपने आप में ही एक कठोर शब्द है जिसको हम मोदी राज बोल रहे हैं। लोकतंत्र में राज जनता को होता है, किसी पार्टी का नहीं, किसी भी इंसान का नहीं। और इंसान से बढ़ के तो पार्टी होती है। तो अगर हम पार्टी को ही खारिज करते हैं तो हम खारिज करेंगे एक पर्टिकुलर नाम को भी। तो मोदी राज तो ये बिल्कुल है नहीं। जनता ने वोट दिया और जनता ने एक पार्टी को जिताया और एक पार्टी ने इस देश पे शासन किया और आज भी कर रही है और पिछले 10 सालों से लगभग कर रही है। तो इसको मोदी राज बोलना एक तरीके से गलत होगा। दुख लगता है यारो ये बोलने में, सुनने में उससे भी ज़्यादा दुख लगता है कि जब प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं अब की बार, तो नीचे नारे लग रहे हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और प्रधानमंत्री उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं इस बार 370 पार या 400 पार। 370 का इस्तेमाल उन्होंने अलग तरीके से किया। धारा 370 में जो बदलाव किए थे, हटाई नहीं है, बदलाव जो किए थे उसको 370 सीटों से जोड़ दिया गया है। तो जब भी कोई 370 सुनेगा तो उसको मोदी ही याद आ जाएगा। इसको कहते हैं एक तरीके से डेजा वू। ये तो कहीं सुना सुना लगता है 370। ये धारा 370 है या ये सीटें 370 हैं, ये कहना मुश्किल हो जाता है। ये धारा है या 370 है, तो ये कैचिंग लाइन है, बहुत कैचिंग लाइन। जैसे कहीं आप जाओगे तो अगर कोई साइंस म्यूज़ियम गया हो, जिसने साइंस पढ़ी हो, तो कई बार बड़े शेप की आकृति, एक बाहर बैठो अभी बुला रहा हूँ मैं, तो एक या अंदर आओ। हाँ, तो सरकार हम बात कर रहे थे कि एक दल, एक व्यक्ति और एक पार्टी के बारे में। बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक प्रधानमंत्री मंच पे चढ़े और लोगों से बुलवाए थे अब की बार, तो एक मंच पे चढ़ के प्रधानमंत्री बोलता है कि अब की बार वो सुनना चाहता है मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और मोदी किस पार्टी से? बीजेपी से। अब इस आदमी का कद जो है बीजेपी से शायद थोड़ा सा ऊंचा है, और अगर व्यक्ति विशेष एक पार्टी से थोड़ा ऊंचा हो जाए तो समझ लो वो राह भटक गया है। पुराने ज़माने में जो बैल होते थे, बैलों का स्वाभाविक चरित्र क्या है? खुले में रहना।
खुले में घूमना। तो उन बैलों को काबू करने के लिए या तो एक गाय बांधी जाती थी जिससे उनकी पौरुष क्षमता उस गाय पे केंद्रित हो जाती थी और वो शांत हो जाता था गुस्से में, या फिर उसकी नाक में नकेल डाली जाती थी। तो जब भी वो बैल उधम उतारना चाहे उसकी नकेल को खींच दिया जाता था। तो उसको याद आता था कि यार नकेल तो किसी और के हाथ में है, मैं उधम उतारूंगा, ये नकेल खींचेगा, मुझे दर्द होगा, तो बेहतर है कि इसकी बात मान ली जाए। नकेल ये ना ही खींचे तो ही अच्छा है। उधम करने से भी क्या लाभ, खाना तो ये दे रहा है, पानी तो ये दे रहा है, उधम करके मुझे खाना ही मिलना है, पानी मिलना है, और वो सब तो ये दे ही रहा है। तो बैलों में इतनी बुद्धि थी। अब इस बीजेपी पार्टी में एक बैल है जिसमें बैल बराबर भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि इस आदमी को पता है कि इसने लगभग समाज के हर हिस्से की नाक में नकेल डाल दिया है। ये नकेल खींचेगा, लोग एक राह पे चल पड़ेंगे। लोग सोचेंगे क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है मोदी तो दे ही रहा है, लेकिन क्या यही जीवन है? खाना मिल जाना, पानी मिल जाना, फ्री में मिल जाना, ये मिल जाना, हमारा अपना क्या? ये देश जितना मेरा है उतना ही गांधी का था, उतना ही मोदी का है, और शायद मेरा तो ज़्यादा ही है। क्यों मेरा ज़्यादा है? क्योंकि मैं अथाह गरीबी से निकल के मैंने अपने आप को एक डॉक्टर बनाया, जिसमें सहयोग दिया मेरे फादर, मदर और संयुक्त परिवार जो हमारा था, चाचा, ताऊ, सब लोगों ने। किसी ने 2 रोटी कम खाई, किसी ने गाय बेची, किसी ने थोड़ी ज़मीन भी बेच दी। सोचा बेटा डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, ज़मीन फिर खरीद लेंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बिकी हुई ज़मीन वापस से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जब तक वो इस लायक होगा कि कुछ कमा सके, तब तक उस ज़मीन की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी होती है। नहीं कर सकते तो करें क्या? ये देश इसलिए मेरा ज़्यादा है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे मैंने अपने फादर को कभी भी फुल पैंट में नहीं देखा है, पजामे में भी नहीं देखा है। एक सूती निक्कर होता था जो नाड़े वाला होता था, उसी में ही खेत में जाते थे, और कई बार वो भी फटा हुआ होता था। दिन भर हल चलाना, खेती करना, अनाज उगाना, मोटिव यही था कि जो देगी वो ये ज़मीन ही देगी, और शायद उनको लगता था कि ज़मीन से ही पैसा आएगा। शायद वो सच सोच रहे थे। पैसा तो अल्टीमेटली ज़मीन से ही आता है, लेकिन आता उनके पास है जिनकी ज़मीन ही नहीं है, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनके घर वहाँ पर हैं जहाँ आसपास खेती की ज़मीन ही नहीं है, जो गोभी को ब्रोकली, मटर को पीस,
भुट्टे को ना जाने क्या क्या बोलते हैं। यार मैं चश्मा लगाता हूँ, ये चश्मा मेरे को बहुत पहले ही लग गया था। मतलब मेरी याददाश्त जहाँ से शुरू होती है, ये चश्मा मेरे साथ टंगा हुआ था। बीइंग ए डॉक्टर मैंने कभी इसको हटवाने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा सोचता हूँ जैसा भगवान ने पैदा किया वैसे रहते हैं। बहुत लोगों ने कहा लेसिक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फलाना ढंग का चश्मा हट जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें हट भी सकता है या नहीं भी हट सकता है, या लेस पावर का फिर से आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा। आँखों से देखना मेन नहीं होता, मन की आँखों से देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहावत है यारो। रहीमन विद्या आ पड़ी, टेढ़े दोनों काम। रहीमन विद्या आ पड़ी, टेढ़े दोनों काम। सच्चे से जग ना मिले और झूठे मिले ना राम। इस जग में रह के तुम्हें राम को ढूंढना है। जग में रहने के लिए तुम्हें झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। झूठ का सहारा लेते ही तुम्हें लगता है कि राम इस रास्ते पे नहीं मिलेगा, तो एक भंवर चक्र है, भयंकर भंवर चक्र। जो लोग तुम्हें राम मंदिर, ये वो फलाना ढिमका दिखा रहे हैं ना, वो राम के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। राम को जानना नहीं है, राम को तो मानना है। मैं मानता हूँ कि राम है, और उन्होंने जो रास्ते दिखा उस पर चलना है, ना कि उसको जानना है। जान के क्या करोगे। सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, अंदर आओ भाई। हाँ, इस जग में रह के ही राम को पाना है। जग में रहना है तो सच्चाई से जग चलता नहीं। झूठ बोलने से राम मिलता नहीं। ये बड़ी विपदाई, इस विपदा का समाधान है बहुत गहरे में है, हमारे अंदर है। सब मिलेगा। नींद चाहते हो गहरी, मजदूरों जैसी, और दिन भर आराम चाहिए, संभव नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड हम लेके आ रहे हैं दोबारा से। आओ भाई।